हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 में प्रश्नावली 1 पॉइंट देखते हैं। इस चैप्टर के बारे में प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी दे चुकी हूँ। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो पहला क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम संख्या, आप जानते हो विषम संख्या जो है 2 क्या है आपका? सम संख्या है। तो वो विषम जो है और क्या कह रहा है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसा कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य है। तो ये क्या हो गया आपका? रिक्त समुच्चय। तो इसमें लिखेंगे, आप इसमें लिख सकते हो बेटा कि 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्याएं नहीं है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। तो मैं केवल लिख देती हूँ रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये क्या है? रिक्त समुच्चय। ठीक, तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय। चाहो तो मैं लिख देती हूँ, लिख देंगे 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्याएं नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। अब सेकेंड देखते हैं बेटा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब तो आप जानते हो सम भी हो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो क्या है? सम अभाज्य संख्या क्या है? आपकी जो 2 है ये आपकी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो क्या कह रहा है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो केवल यहाँ पे 2 है और तो कोई चीज़ है नहीं, आगे तो कोई संख्या नहीं है। तो ये क्या है आपका? रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये आपकी 2 मिल गया है, क्योंकि ये आपका एक अवयव मिल गया है इसमें। सम अभाज्य संख्या 2 जो है मिल गया। अब 2 के आगे नहीं था, तो ये आपका जो है खाली तो है नहीं, तो ये आपकी रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसमें लिखेंगे सम अभाज्य संख्या का समुच्चय 2 है। तो हम लिखेंगे सम अभाज्य संख्या का समुच्चय 2 है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है थर्ड, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। और क्या कह रहा है? x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ये 7। तो क्या कह रहा है? कहने का मतलब ये है 5 और 7 के बीच में, 5 और 7, ये जो 5 और 7 है कोई प्राकृत संख्या है। जो 5 और 7 आप जानते हो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो ये भी आपका जो है ये प्राकृत संख्या नहीं, तो ये भी आपका क्या है? रिक्त समुच्चय। तो लिखेंगे यहाँ पे x और 7 कोई प्राकृत संख्या नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। दिया है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। आप समांतर रेखा तो जानते ही हो, जानते हो ना समांतर रेखा क्या होती है? जैसे कोई रेखा बेटा ऐसे जा रही है, इसके समानांतर रेखा ऐसे जा रही है। अब ये रेखा कितनी भी दूर जाएगी लेकिन ये दोनों मिलेगी नहीं, उभयनिष्ठ नहीं होगी। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या बेटा? रिक्त समुच्चय है। ठीक है,
तो लिखेंगे समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं, अतः यह रिक्त समुच्चय है। ठीक, तो हो गया समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं, अतः यह क्या है, रिक्त समुच्चय। अब चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, इसमें हमको पता करना है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप जानते हो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 महीने होते हैं ना। तो 12 महीने को आप जो है, तो मैंने बताया था परिमित और अपरिमित क्या होता है। परिमित वो होता है जिसकी गणना कर सकते हैं शॉर्टकट में, और अपरिमित वो होता है जिसकी हम गणना नहीं की कर सकते हैं। तो वो आपका क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। और जिसकी गणना कर सकते हैं वो क्या हो गया आपका बेटा, परिमित समुच्चय हो गया। तो देखते हैं, ये वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये 12 महीने हैं। तो 12 महीना एक निश्चित हो गया, तो उसमें शर्त भी थी, एक निश्चित भी होना चाहिए। तो ये निश्चित भी है कि 12 महीने से 13 महीना नहीं होगा ना, तो ये 12 ही महीना निश्चित है इसका, और इसकी गणना भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, परिमित समुच्चय। ये हो गया आपका परिमित। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। इसका मीन्स कहने का ये है कि 1 2 3 1 से लेके ये 100 तक की पूरी संख्याएं हैं। तो एक फिक्स दे दिया है 1 से लेके कहाँ तक की, 100 तक की, लास्ट इसकी स्टेज दे दी गई। 100 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं सब इसके अंदर हैं। तो ये बेटा क्या, इसकी हम गणना आराम से कर सकते हैं 1 से 100 के बीच, क्योंकि लास्ट वाला 100 दे दिया है। तो इसके बीच में पूरी हम गिन सकते हैं। ठीक, अगर ये ना दिया होता 100 डॉट डॉट लगा होता तो ये पता नहीं कहाँ तक जाता, ये पता नहीं होता, तो अभी ये अपरिमित हो जाता। लेकिन जब दे दिया है लास्ट 100 99 100, तो इसके बीच का आराम से गणना कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, परिमित संख्या, परिमित। ठीक है, ये भी परिमित हो गई। अब थर्ड देखते हैं, ये 1 2 3 डॉट डॉट दिया हुआ। अब देखो बेटा, ये डॉट डॉट दिया हुआ, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा भाई, उसकी कोई आखिरी कोई सीमा नहीं है इसमें। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, अपरिमित। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो कि ये इसमें अनंत अवयव है, इसलिए ये अपरिमित है। ठीक है, अब हम देखते हैं 4। दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसने दे तो दिया 100 से बड़े, लेकिन कोई लास्ट नहीं दिया कि यहाँ से यहाँ तक जो है धन पूर्णांकों का समुच्चय करना है। अब खाली दे दिया 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है। अब 100 से बड़े, तो जैसे 100 से बड़ा क्या हो सकता है, 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है। ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, क्योंकि आगे कोई आखिरी सीमा नहीं दी हुई है। तो ये क्या हो गया बेटा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं 5। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब आप जानते हो अभाज्य पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हो, 2 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, यहाँ से 2 3 5 7 डॉट डॉट 99 तक, ये फिक्स दे दिया गया है कि 99 से छोटे अभाज्य संख्या, जानते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो 2 3 5 7 एक निश्चित इसकी गणना की जा सकती है। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, परिमित समुच्चय। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। ठीक है, तो पहला दिया है
एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आप जानते हो, आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो ये वाई आप जानते हो इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक। तो कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो बात इसकी हो रही बेटा, इसकी ऊपर वाली की बात नहीं हो रही, ठीक है। बात सिर्फ इसकी हो रही है, एक्स अक्ष की बात हो रही है, ठीक। तो कह रहा है इसके समानांतर, और उसके समानांतर जानते हो रेखाओं का समुच्चय। तो अब इसके समानांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत तक कह सकते हो, अनंत तक की इसके समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। और जब अनंत तक की समांतर रेखाएं खींची जा सकती है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमित हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो बेटा, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। तो समझ में आ गया। तो आप चले आइए देखते हैं सेकेंड। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। और आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। तो ये 26 क्या होते हैं, फिक्स होते हैं ना, कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं तो 26 ही अक्षर होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, परिमित समुच्चय। आप तो समझ गए होंगे ना कि कैसे क्या करना है। अंग्रेजी इसमें लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 26 होते हैं जो निश्चित होते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। दिया है बेटा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 से गुणज का मतलब क्या हुआ, 5 से विभाजित होने वाले, मतलब गुणज क्या हो गया, 5 से गुणा कर गया। जैसे हो गया 5, 10, 15, 20, 25, ये सब क्या है आपका 5 से गुणज, 5 के गुणज से बनने वाली है। तो समझे, तो ये अब ये आपसे पूछा जाए कि 5 से गुणज कितनी होंगी, तो ये बहुत सारी होंगी बेटा, कोई लास्ट सीमा नहीं दी हुई है। अब इसे 5 का गुणज कह रहा है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये कहाँ तक जाएगा कुछ भी नहीं पता है, अनंत तक समझिए जाएगा। तो जब अनंत तक जाएगा तो इसकी गणना नहीं कर सकते हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अब देखते हैं 4। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। इस टाइप का एक एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था, नदियों वाला एग्जाम्पल दिया था। इसी तरह जानवर, अभी आप समझेंगे कि जानवर को क्या गिना जा सकता है, लेकिन बेटा पृथ्वी एक निश्चित है, एक पृथ्वी है और इसमें जितने भी जानवर हैं अगर एक तरफ से इनकी गणना करी जाए तो इनकी गणना करना आसान है भाई, भले 10 दिन लगे 15 दिन लगे, लेकिन एक बार गणना इसकी हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा बेटा, परिमित होगी। ठीक है। फिर है कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु जानते हो आप क्या होता है, जैसे ये आपकी कोई निर्देशांक ज्यामिति, आप जानते हो मूल बिंदु से, यहाँ ये मूल बिंदु है, कह रहा है मूल बिंदु 0, 0, इसका मान कितना होता है 0, 0 से होकर जाने वाली, सिर्फ इससे होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। जैसे इस वृत्त का ये वृत्त बन सकता है, ये वृत्त बन सकता है, ये वृत्त बन सकता है, ऐसे बन सकता है, फिर ऐसे बन सकता है। तो इसमें अनगिनत वृत्त बन सकते हैं जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। तो ये क्या हो गया बेटा, अपरिमित समुच्चय। तो बेटा उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा। इसके आगे कोई क्वेश्चन
अगली वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।